तो असद साहब, फर्ज कीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो उससे पाकिस्तान पे उनके बराह रास्त क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? कोई अच्छे मस्बत असरात पड़ेंगे या फिर ये जो तकरीर थी, ये जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं, ये तो मेरा सियासी बयान था? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि जी डोनाल्ड ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी उससे लेके अब तक क्या सिचुएशन चेंज हो गई है और पाकिस्तान इसेंशली यूएस के लिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट जो है फॉरेन पॉलिसी की हद तक वो किधर स्टैंड करता है। देखिए ओबामा की लास्ट टर्म और डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म के अंदर तो, और फर्स्ट टर्म की भी शुरुआत के अंदर पाकिस्तान एक बहुत रेलिवेंट एरिया था एक ख़ास वजह से। उसके बाद से जब अफगान एक्सोडस हुआ और वो सारी चीज़ें मामला ख़त्म हुए तो और हमारी इकॉनमी के भी मामला चेंज होना शुरू हो गए, हमारे सियासी मामला भी चेंज होना शुरू हो गए, तो थिंग्स चेंज्ड। अब देखें हमारी रिलेशनशिप जो है वो यूएस के साथ, वो अगर आप प्रायोरिटी वाइज कहें तो मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि हम उनकी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। जब खैर से जो भी नए प्रेसिडेंट या जो आएंगी या आएंगे तो उनको जब उनकी सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाएगी या इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दी जाएगी तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है ये नहीं हमें समझना चाहिए कि ये टॉप पे हो गए, सबसे पहले पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे थे फिर आगे चलते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का यस एक सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बानी पीटीआई जो है वो अमेरिका के दौरे के अंदर उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उनको रिसीव भी किया। उसके बाद से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इशू हुआ था फ़ोन कॉल वाला कि जी अभी तक फ़ोन पे बात ही नहीं हो चुकी। तो ये अगेन अक्सी करती है जो मैं पहले बात कर रहा था उसकी के प्रायोरिटीज़ चेंज करती हैं। अच्छा, यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी हमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बाकायदा तौर पर चेंज नहीं आता। जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको पॉलिसी को बरकरार रखते हैं। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फ़र्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जी आते साथ एक शख्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं सारी। आपने जो पिछली बात की थी कि हमारे जो खित्ते के अंदर सराउंडिंग हमारे ममालिक हैं, मैं वहीं पे आ रहा था, रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आई थिंक वही सवाल जो है वो उसी सवाल के अंदर हमारे रिलेशनशिप का ही जवाब है। देखिए वो अंग्रेजी में कहते हैं पिगी बैक करना, तो आई थिंक चाइना पे पिगी बैक करना या फिर रूस को तो एक हद तक छोड़ ही दे, लेकिन बाकी जो जगह खिते के अंदर उनके ज़रिए हमारी जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर इजाफा हो सकता है, बेहतर हो सकते हैं, खास तौर पे चाइना के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप आता है तो ये चीज़ जो है ज़रा डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं चाइना के ऊपर अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर, उसी को बरकरार रखने का उनका फैसला है अभी तक। कमला हैरिस की हद तक देखें वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी थोड़ी ट्रंप से डिफर करती है, उनकी इतनी हार्ड हिटिंग पॉलिसी है नहीं। जैसे ही आपने कहा कि वो एक बिजनेस अप्रोच रखते हैं जो कमला हैरिस नहीं रखती, तो उसके अंदर ज़ाहिर है उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम जो है वो किस तरह से चाइना को देखेगी हमें आगे जाके पता चलेगा, और ज़ाहिर है उसके अंदर पाकिस्तान रेलिवेंट होगा। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो एक तरह से रिलेशनशिप जो है जो रहती है, जिस पे लोग बड़े खदशात भी पैदा हो रहे हैं कि जी IMF का क्या होगा। फिर हम एक $7 बिलियन के प्रोग्राम के अंदर हैं, उसकी सेकंड ट्रांच जो है उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत करनी है, और जो भी इस वक्त अमेरिकी हुकूमत को लीड कर रहा होगा उसके लिए बातें बहुत रेलिवेंट होंगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहता जाऊँ कि IMF का मायदा हमारा हो चुका है $7 बिलियन। अब ट्रांचेस के अंदर आपकी जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, वो हमारे ऑफिसर्स और उनके ऑफिसर्स कितनी अच्छी तरह उसको डील कर सकते हैं, वो एक सवालिया निशान है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होंगे तो सामने टेबल पे कौन बैठा होगा, और अगर कमला हैरिस होंगी तो कौन बैठा होगा। एंड अगेन रेस की हद तक मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी टू क्लोज टू कॉल था आधे घंटे पहले, लेकिन अभी के जो नंबर्स हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, उनके मुताबिक मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैदान मार लेंगे, सिंपली बिकॉज जिन जगहों पे लग रहा था कि कमला हैरिस के नंबर्स जो हैं लेट वोटिंग और लेट पोल क्लोजिंग के बाद जो वाजे होंगे उनमें उनकी लीड इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन इसमें इफ़ यू अलाउ मी टू ऐड अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन असद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम पे इस बार बराह रास्त शायद इतना असर ना पड़े, बट हमने अभी देखा माजी में कि जब CPEC पे काम बहुत तेज़ी से जारी था, देयर वाज एन आईब्रो रेज ओवर देयर, 7 समुंदर पार, ठीक है। तो हम पे इस तरह के असरात, अब जाहिर सी बात है रूस से हम 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात में हमारी बेहतरी आई है, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी, बट रशिया और यूक्रेन वाले मामले को लेके भी आईब्रोज रेज हो चुके हैं। एंड आखिर में जनाब अली इंडिया हमारा जिस तरह अमेरिका से ताल्लुक़ है, भारत का उससे यकसर मुख्तलिफ ताल्लुक़ है, भारत उनका मिलिट्री एलाय है। सो इस सब को देखते हुए हमने चाइना और रशिया की तो बात की, वहाँ पे अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो उसका पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन पे क्या असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान और इंडिया को दोनों का एटॉमिक पार डिक्लेयर करके एक आए कि जी ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है। एक तो चीज़ ये, उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, कमला हैरिस अपने इंडियन जो उनके रूट्स हैं उस पर बहुत प्राउड करती हैं,
तो ट्रंप आ जाए या कमला आ जाए, पाकिस्तान और भारत के रिलेशन पे क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए जी, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को अगर अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के तौर पे देखा जाए तो अगर देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट तो हम सेपरेटली डील होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट तो फिर हम एक यूनिसन के अंदर आके हम दोनों को इकट्ठा डील किया जाता है। सेपरेटली मैं क्यों कह रहा हूँ, इंडिया के देखा आपने कहा वो एक मिलिट्री एलाई भी है उनके, लेकिन आई थिंक वो बड़ी सेकेंडरी चीज़ है। इंडिया बुनियादी तौर पे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आईटी एलाई है। देखिए दौर आगे जो है वो एआई का है, आईटी का है। सारी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन की टॉप आईटी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर कर रही हैं, उनके ऑफिसेज खोल रहे हैं, उनके सर्वर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मूव हो रहे हैं, रीजनल सर्विस जो होते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी चीज़ जो है, एंड ऑफ द डे बात होती है सारी पैसे की। जिधर पैसा मूव करता है वहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरमी आती है, जिधर पैसा मूव नहीं कर रहा वहाँ सख्ती आती है। हाँ, अगर आप कहें जी को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, खुदा न खास्ता जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है, अल्लाह ना करे, उसके अंदर फिर वो एक यकसा फॉरेन पॉलिसी करके हमें ट्रीट करेंगे एज ए कलेक्टिव टू कंट्रीज़, और उसके अंदर फिर वो देखना पड़ेगा वो कैसे एक मीडिएटरी रोल प्ले करते हैं, ये हो सकता है उसके अंदर मसला। बाकी अगर आप मुझे कहेंगे जी कि दोनों प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, जो भी बनने जा रहे हैं, उनकी इंडिया के साथ और हमारी रिलेशनशिप क्या होगी, वो एक सेपरेटली चीज़ डील होती है। मेरा नहीं अपना ख्याल कि वो इस वक्त बैठ के ये सोच रहे हैं कोई भी कैंडिडेट के जी इंडिया पाकिस्तान को कलेक्टिवली कैसे सोचा जाए। हाँ, कलेक्टिवली ना सोचे, लेकिन अगर वो ताकतवर हुए तो फिर हमारा क्या हाल होगा ये तो खैर वक्त बताएगा। असद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब हम हाजिर होंगे तो हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।